मान लीजिए आपको मेडिटेट करना है, लेकिन आप पहले कहते हैं कि सुबह मैं फ्रेश मूड में मेडिटेट करूंगा। फिर कहते हैं कि अब तो देर हो गई है, अब शाम में करूंगा। फिर कहते हैं कि मुझे तो शाम में बहुत काम है, अब सीधे रात में करूंगा। और फिर रात होने पर आप सो जाते हैं। काम को बार बार टालने की इसी आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म कैसे कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आखिर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन तक पहुँचने से पहले उसके प्रॉब्लम यानी कि उसके मेन रूट का पता लगाना ज़रूरी है। प्रॉब्लम नंबर 1, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। जिन कामों को करने में हमारा ज़्यादा एफर्ट लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, अक्सर हम उन्हीं कामों को टालते हैं क्योंकि उन कामों को करने में हमें इंस्टेंट मज़ा नहीं आता। और जिन कामों को करने में हमें मज़ा आता है, हम वही काम करते रह जाते हैं। इस चीज़ को ही कंफर्ट जोन में रहना कहते हैं। कंफर्ट जोन से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता, इसलिए वे अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन को अपना हथियार बनाकर काम टालते रहते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, रिजेक्शन का डर। इंसानों के सबसे बड़े डर में रिजेक्शन का डर सबसे बड़ा होता है। लोगों को रिजेक्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसीलिए अगर उनके दिमाग में कोई बहुत ही अच्छा आइडिया आता भी है, तब भी वे अपने आइडिया पर काम करने यानी कि एक्शन लेने को टालते रहते हैं ताकि उन्हें वे काम करना ही ना पड़े। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोगों में रिजेक्शन का डर बहुत बड़ा होता है। किसी को भी पसंद नहीं कि उनका कोई मजाक उड़ाए या इंसल्ट करे, इसीलिए वे काम को टालते रहते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, परफेक्शनिज्म की बीमारी। बहुत से लोगों में परफेक्शनिज्म का कीड़ा बहुत अंदर तक घुसा रहता है। मतलब ये है कि कुछ लोग अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं कि कहना ही क्या। यहाँ पॉसेसिव होने का मतलब अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट करना या परफेक्ट तरीके से करना है। लेकिन काम को परफेक्ट करने के चक्कर में लोग अक्सर अपने काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं और बस चीज़ों को टालते रहते हैं। इसीलिए परफेक्शनिज्म भी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण है। ये तो हो गए प्रॉब्लम्स की बात। चलिए आप देखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को ठीक कैसे किया जा सकता है। सॉल्यूशन नंबर 1, बी स्पेसिफिक अबाउट योर एक्शन। कई बार लोग प्लान या टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन अपने काम को शुरू करने का कोई स्पेसिफिक प्लान तैयार नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर कोई अपना वेट कम करना चाहता है तो उसने अपने शेड्यूल में वॉक करना या फिर जिम जाने को तो ज़रूर ऐड किया होगा, लेकिन जिम या वॉक कब जाना है, कितनी देर तक वॉक या एक्सरसाइज करना है, ये डिसाइड नहीं करते, जिसकी वजह से वे कभी भी एक्शन नहीं ले पाते हैं और बस अपने काम को आगे टालते रहते हैं। इसीलिए आपको अपने काम को लेकर स्पेसिफिक होना है। मतलब कि कितने बजे या कब शुरू करना है, कितनी देर तक करना है, जैसी चीज़ें डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सॉल्यूशन नंबर 2, द 5 सेकेंड रूल। अपनी किताब द 5 सेकेंड रूल में मेल रॉबिन्स कहती है कि किसी भी काम को टालने में कम से कम 5 सेकेंड का समय ज़रूर लगता है। इसीलिए अगर आपको इस आदत को दूर भगाना है तो आपको 5 सेकेंड रूल को यूज़ करना होगा। आप अगर किसी काम को करना चाहते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ 5, 4, 3, 2, 1 काउंट कीजिए और अपने काम शुरू कर दीजिए। जब आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तब आपको खुद नज़र आएगा कि आप में काम को टालने की आदत कम हो गई है, क्योंकि आप इस टेक्निक को यूज़ करके अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, ईट द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट। नहीं, मैं आपको मेंढक खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को भगाने के लिए ये टेक्निक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इसमें आपको बिगेस्ट फ्रॉग को खाना है, मतलब कि आपको अपने सबसे डिफ़िकल्ट टास्क को सबसे पहले ख़त्म करना है। जब आप अपने टू डू लिस्ट के सबसे बड़े राक्षस को हरा देंगे, तब बाकी के काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और उन कामों को करने में ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएंगी और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस तरह आप अपने काम सही समय पर कर पाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 4,
Forgive yourself for procrastinating in past. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय से अपने कामों को लेकर टाल मटोल करते रहते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने काम समय पर ना कर पाने के कारण गिल्ट आ जाता है। ये गिल्ट उन्हें आगे काम करने से बार बार रोकता है और उनके एक्शन को बार बार इंटरप्ट करता है। इसीलिए अगर आपको भी काफी लंबे समय से प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत थी तो सबसे पहले आपको खुद को माफ करना होगा। आपको सिर्फ माफ करना कहना नहीं है बल्कि खुद में महसूस करना है। जब आप अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करके एक्शन लेना शुरू करेंगे तब रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगे। अगर आप भी अब तक प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से परेशान हैं तो इस वीडियो में बताए गए सलूशन को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।